गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं एक रोचक कथा। ये कथा भगवान श्री हरि विष्णु और देवर्षि नारद जी से जुड़ी है। इस कथा के प्रसंग में ये समझाते हैं कि आखिरकार भगवान विष्णु को देवर्षि नारद पर महाक्रोध क्यों आया। और हाँ, इतना ही नहीं, भगवान श्री हरि विष्णु ने देवर्षि नारद जी को श्राप भी दिया। तो इससे सिद्ध होता है कि देवता हो, सुर असुर और मानव तथा देवर्षि कोई भी हो, कर्मों का फल परमात्मा सबको बराबर ही देता है। और भगवान श्री हरि विष्णु को नारद जी पर क्रोध आता है, क्योंकि नारद जी गुरु की अवमानना करते हैं। तो साथियों, इस पर गुरु की महिमा पर प्रकाश डाला गया है। भगवान भी गुरु का सम्मान करते हैं। कभी गुरु की अवमानना मत करना। प्रस्तुत है एक अत्यंत रोचक और कल्याणकारी सत्य कथा। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में। सुनिए रोचक कथा। एक बार की बात है, श्री देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु के घर में स्वर्गलोक में पधारे। भगवान श्री हरि ने उनको सुंदर आसन दिया और हाल चाल जाना। भगवान श्री हरि विष्णु से बात करने के उपरांत श्री नारद जी जब जाने लगे, तो भगवान हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि हे लक्ष्मी जी, जहाँ पर नारद जी बैठे थे वहाँ पर गाय के गोबर से लीप दो, ताकि वो स्थान पवित्र हो जाए। नारद मुनि के बैठने से वो स्थान गंदा हो चुका है। अभी श्री नारद जी दरवाजे तक ही पहुँचे थे, इसलिए उनको सुनाई पड़ गया और वो मन में सोचने लगे, क्रोधित भी हुए कि मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जो मैं इतना बड़ा पापी हूँ, जो भगवान ने ऐसे वाक्य माता लक्ष्मी से कहे हैं। श्री नारद जी वापस पुनः भगवान श्री हरि विष्णु के पास आ जाते हैं और हाथ जोड़ करके प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, मैं तो देव ऋषि नारद हूँ। मैंने ऐसा कौन सा बड़ा पाप किया है जो मेरे बैठने से ये स्थान इतना अपवित्र हो गया है, जो आपने अभी अभी माता लक्ष्मी जी से कहा है कि जहाँ नारद बैठा था वो स्थान अपवित्र हो गया है, उसको गाय के गोबर से लीप दो। हे प्रभु, मैंने वो आपकी सारी बातों को सुन लिया है। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले कि हे नारद, मैंने गलत नहीं कहा है। आप देवर्षि अवश्य हैं, हमारे भक्त भी हैं, किंतु आपके कोई अभी तक गुरु नहीं है। और कोई निगुरा बिना गुरु वाला आदमी पूर्ण रूप से पवित्र नहीं होता है। तो इसलिए आप जहाँ बैठ भी जाते हो
वो स्थान गंदा अवश्य हो जाता है। यही लिए मैंने लक्ष्मी जी से वो स्थान को पवित्र करने के लिए गाय के गोबर से लीपने के लिए बोला है। भगवान श्री हरि विष्णु के ये वाक्य सुनकर श्री नारद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, प्रभु अब मैं क्या करूं, कहाँ गुरु करूं, किसे गुरु बनाऊं, ये आप मुझे बताइए। तो श्री नारद जी की बातों को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, आप अभी पृथ्वी पर जाओ और जिससे भी सर्वप्रथम आपकी मुलाकात हो उसी को आप अपना गुरु चुन लेना। भगवान श्री हरि विष्णु को नारद जी प्रणाम करके वहां से चल देते हैं और जैसे ही धरती पर आते हैं तो देवर्षि नारद जी की दृष्टि पड़ती है कि एक मछुआरा जाल डाले हुए अपने कंधे पर रास्ते में आ रहा है। श्री नारद जी को भगवान की बातें याद आ जाती हैं और वो मछुआरे के पास जाते हैं, किंतु मन में अत्यंत संकोच है कि ये मछुआरा कैसे मेरा गुरु बनेगा। किंतु भगवान श्री हरि विष्णु को दिए गए अपने वाक्य को पुनः श्री नारद जी याद करते हैं और उसी मछुआरे को गुरु बनने के लिए आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि आप मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं मानता है, किंतु बहुत विनती करने के उपरांत मछुआरा गुरु बनने के लिए तैयार हो जाता है और श्री नारद देवर्षि नारद जी मछुआरे को गुरु मान करके पुनः भगवान श्री हरि विष्णु के पास आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपके कहने के अनुसार मैंने अपना गुरु बना लिया है, किंतु वो गुरु कुछ जानता ही नहीं है, वो मुझे क्या मार्गदर्शन करेगा और कैसे मेरा कल्याण होगा प्रभु। इतना सुनते ही दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु को श्री नारद जी के ऊपर महान क्रोध उत्पन्न होता है और भगवान श्री हरि विष्णु नारद जी को शाप दे देते हैं और कहते हैं कि हे नारद, तुमने गुरु की अवमानना की है, निंदा की है, तुम्हें 84 लाख योनियों में जाना होगा। ये भगवान श्री हरि विष्णु जी का शाप को सुनकर के श्री नारद मुनि जी सन्न रह जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि हे प्रभु, हे प्रभु। बस इतना ही देवर्षि नारद जी बोल पाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की बहुत प्रार्थना करते हैं नारद जी और कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा कल्याण करो, किसी तरीके से मुझे श्राप से उबार दो। श्री नारद जी की विनम्र वाणी को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे नारद जी, तुम वहीं जाओ, वहीं तुम्हारे गुरु जी ही तुम्हें इस पाप से मुक्ति दिलाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करके नारद जी पुनः अपने गुरु जी के पास आते हैं और बहुत विनती करते हैं कि हे गुरुवर, मुझे भगवान विष्णु के श्राप से किसी तरीके से बचा लो। ये भगवान प्रभु की लीला को समझ के गुरुवर जी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो नारद, मैं तुम्हें बचाऊंगा भगवान विष्णु के शाप से। ये
गुरु जी की वाणी को सुन करके नारद जी अत्यंत प्रफुल्लित होते हैं और कहते हैं कि बताओ गुरु जी, मुझे भगवान से क्या कहना होगा अब। तो गुरु जी बताते हैं कि आप भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाओ और उनको खुशी करके प्रणाम करके उनसे कहना कि हे प्रभु, जिन 84 लाख योनियों में आपने हमको भ्रमण करने के लिए कहा है, उनका मानचित्र इस पृथ्वी पर बना दो, मुझे दिखा दो प्रभु, मैं आपका दास हूँ। इतना तो मुझे हक है ही आपसे कि मैं आपसे पूछ लूँ किन किन योनियों में मुझे भ्रमण करना होगा। और जब भगवान श्री हरि विष्णु मानचित्र बना दे पृथ्वी पर, तब उसी मानचित्र के ऊपर गोलाई से आप एक लेट जाना, लोट लगा लेना और भगवान के पैरों पे गिर जाना, कह देना कि हे प्रभु, मैंने आपके श्राप का अनुपालन कर लिया है, मैंने आपकी बनाई हुई 84 लाख योनियों में भ्रमण कर लिया है प्रभु, अब मुझे साप से मुक्त कर दो। इस तरीके से भगवान प्रसन्न होकर के तुमको साप से मुक्त कर देंगे और उनका साप भी पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर जानिए कि जैसे जैसे श्री नारद जी के गुरु जी देवर्षि नारद जी को समझाते हैं और श्री गुरुदेव जी की वाणी को सुनकर नारद जी संतुष्ट होकर के अपने गुरुवर को प्रणाम करते हैं और पुनः भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास स्वर्गलोक में आते हैं और कहते हैं जैसा श्री नारद जी के गुरुवर जी ने उनको समझाया था। भगवान ये सब कुछ पहले से ही जान चुके हैं कि नारद मुनि जी अब क्या समझ के आ रहे हैं। जाते जाते श्री नारद जी भगवान के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे जिन 84 लाख योनियों में जाना है, उन योनियों की आप एक मैप बना करके पृथ्वी पर दर्शा दीजिए ताकि मैं देख तो सकूं कि किन किन योनियों में मुझे जाना है। तो भगवान श्री हरि विष्णु नारद जी की बातों को सुनकर के मुस्कुरा जाते हैं और 84 लाख योनियों का मैप पृथ्वी पर बना देते हैं और नारद जी उसी में गोलाई से लेट जाते हैं और भगवान प्रभु के पैर पकड़ लेते हैं। कहते हैं हे प्रभु, मैंने आपके शाप का पालन कर लिया है प्रभु, मैंने 84 लाख योनियों में भ्रमण कर लिया है हे प्रभु, अब मुझे शाप से मुक्त कर दो, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार से जब नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु जी से कहते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि गुरु के बिन भवत तरई न कोई, चहे बिरंच शंकर सम होई। कि हे नारद जी, अब आपके गुरु ने ही आपको बचा लिया है, तो कभी भी भूल करके गुरु जी की निंदा मत करना। गुरु चाहे जैसा हो, वो हमेशा अपने शिष्य के कल्याण के लिए सोचता है और अपने शिष्य के कल्याण के लिए सब कुछ अर्पण करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो इस प्रकार से इस कहानी में
गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु ने भी गुरु की महिमा को महिमा मंडित किया है। और आप सभी लोगों से भी आग्रह है, कभी भी किसी प्रकार से अपने गुरु की निंदा मत करना। सुनते रहिए अत्यंत रोचक कहानी गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में प्रतिदिन प्रसारित की जा रही हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।